नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ में। आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं कि इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क का जिन जिन दोस्तों का है, जिन स्टूडेंट का है, उनके लिए मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम लेकर आ गए हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। एवरीथिंग सीम्स गो टू सॉरी everything seems to go downhill with expulsion in the form of snowball। इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे के लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच रिवॉल्यूशन डज एनिमल फार्म अटैक्स। इसका राइट आंसर होगा रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर मूव करते हैं। ओल्ड मेजर नेशन दैट ऑल ह्यूमंस आर इनेमीज इन एज स्टम ऑफ इन द स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 4 legs गुड 2 legs बैड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स इन नेपोलियन। व्हाट काइंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, द कार्ड्स हॉर्सेस स्पेसिफिकली बॉक्सर रिप्रेजेंट व्हाट पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट रशियन सोसाइटी। व्हाट पार्ट द कम्युनिस्ट रशियन द पॉलिटिकल इलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर मूव करते हैं हम लोग। बॉक्सर इज सोल्ड टू द बॉक्सर इज सोल्ड टू द नेकर्स फॉर व्हाट रीजन। सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा, इसका रीजन था ही इज हॉट एंड कैन नो लॉन्गर वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, बाय द एंड ऑफ द नोवेल द फाइनल कमांडमेंट स्टेट। तो सेवन का राइट आंसर होगा, ऑल एनिमल्स आर इक्वल एक्सपेक्ट द पिग। यानी कि सब एनिमल इक्वल थे एक्सपेक्ट पिग को छोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, विच रशियन लीडर डज स्नोबॉल रिप्रेजेंट। विच रशियन लीडर डज स्नोबॉल रिप्रेजेंट। आठ का राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट की। नौ नंबर क्वेश्चन, विच नौ नंबर क्वेश्चन, द वीक कन्वर्ट ओल्ड मेजर सिस्टम ऑफ थॉट इनटू द बिलीफ सिस्टम कॉल्ड। नाइट का राइट आंसर हो जाएगा ए, एनिमलिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन की रिमूव करते हैं। व्हाट इवेंट लीड्स टू द एनिमल्स रिवेलियन। टेन का राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर जॉन्स फॉरगॉट टू फीड द एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 11, हु रिप्रेजेंट स्टालिन इन एनिमल फार्म। 11 का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। चलिए 12 का, व्हाट डज बॉक्सर फील व्हेन ही थिंक्स ही किल्ड अ फार्म हैंड। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 को रिमूव करते हैं। By the end of the novel, things were far better than they had ever been in John's time। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस जो ए है रॉन्ग है, ए इसका चूज करना था या राइट है या रॉन्ग है। चलिए, नेपोलियन यूज्ड द 9 young dogs as a military threat। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नेपोलियन 9 डॉग को यूज किए हुआ था मिलिट्री ट्रीट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को रिमूव करते हैं। हु डाई हु डाइज इन द बैटल ऑफ काउसेड। द बैटल ऑफ काउसेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, ओनली वन शिप इसका। चलिए 16 के, नेपोलियन एबोलाइज्ड द सिंगिंग ऑफ द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट गिव इट गेव द एनिमल्स रिवॉल्ट्री आइडियाज। क्या सही है या गलत है? तो ये सही है, राइट आंसर है ए, ट्रू। द फिग वेयर fair leaders who created a better life for the other animals on the farm। 17 का राइट आंसर फॉल्स है। चलिए 18 के, अकॉर्डिंग टू Orwell, the change from a czar to a communist leadership is doomed to result in the same life for those in the lower classes।
ये ट्रू है या फॉल्स है? 18, तो ये ट्रू है। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। ऑल द पिग्स ऑल द पिग्स treat the other animals like Napoleon does। ट्रू है या फॉल्स है? तो 19 है फॉल्स है। चलिए 20 को मूव करते हैं। द एनिमल दैट ट्राइज टू मैनिपुलेट द एनिमल टू fear of John's return is। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए 21 की ओर मूव करते हैं। द पिग इज यूज्ड एज अ प्रोपागेंडा मशीन बाय नेपोलियन। 21 का राइट आंसर है मिनिमस। सॉरी, मिनिमस नहीं होगा, ये होगा सी। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। 22, व्हाट डू द पिग बाय? व्हाट डू द पिग्स बाय? 22, more whiskey। What is the overriding factor that determines an animal's places in society? 23 का राइट आंसर हो जाएगा शी, देयर इंटेलिजेंस। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं, 24 की ओर मूव करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। चलिए 24, विच पिग्स राइट द पोयम लॉर्डिंग नेपोलियन? 24 का राइट आंसर हो जाएगा एस्क्वेलियर। चलिए 25 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द पिग्स प्रूव द बेस्ट राइटर? विच ऑफ द पिग्स प्रूव्स द बेस्ट राइटर? स्नोबॉल। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। एनिमल विच एनिमल लिव्स द फार्म वॉलंटरी? बॉक्सर। 26 का राइट आंसर हो जाएगा सॉरी ए, मॉली। 27 की ओर मूव करते हैं हम लोग। ऑरवेल सफर्ड अ बुलेट इंजरी ड्यूरिंग, कब? 27 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश सिविल वॉर, बी है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं 28 का। विच कैरेक्टर इन एनिमल फार्म्स वर्कड tirelessly until he could no longer walk? 28 का राइट आंसर बी, बॉक्सर। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं 29। व्हाट वाज ऑरवेल्स रियल सरनेम? इनका रियल सरनेम था ब्लेयर। 30 की ओर मूव करते हैं। हु गिव्स ए स्पीच हु गिव्स ए स्पीच टू ऑल द फार्म एनिमल्स? सॉरी, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओल्ड मेजर। 31 का, who was forced to leave animal farms because he was Napoleon's main rival? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओल्ड मेजर। हम आगे मूव करते हैं। व्हाट करप्ट द रूलर अकॉर्डिंग टू ऑरवेल? 32 का राइट आंसर हो जाएगा पावर, बी। 33 का राइट आंसर 33, व्हाट डज नेपोलियन डिस्कवर अबाउट फ्रेडरिक स्पेमेंट? 33 का राइट आंसर है बी, इट्स फेक मनी। 34, what kinds of star is found in animal farm? 34 का राइट आंसर है ए, स्पिरिचुअल। who who wrote Animal Farm? 35, जॉर्ज ऑरवेल। 36 को मूव करते हैं। what kinds of a story does the author call Animal Farm? fair tale। 37, where does Animal Farm begin? 37 का राइट आंसर होगा on a farm। 38, who owns the farm where the story of Animal Farms begins? 38 का राइट आंसर होगा मिस्टर जोन्स। 39, in what state does Mr. Jones head to bed at the beginning of the story? 39 39 का राइट आंसर होगा ड्रंकेन। 40, और आज का हमारा हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। What is the name of song
दैट ओल्ड मेजर टीचर्स द एनिमल्स। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारा क्वेश्चन आज आपके एग्जाम से एक रात पहले तक हमारा पूरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा इंग्लिश 50 नंबर का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।